जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आज आपके एग्जाम हुए हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी के पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर कोड HND 101 F है। ठीक है, इसका एग्जाम हुआ है। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। 50 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो क्लास है ये जब आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे होंगे या 2027 में एग्ज़ाम दे रहे होंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वाली क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन है, ये स्टेटमेंट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, रामचरितमानस में कांड है, 7 कांड है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था, अष्टछाप में कौन कवि शामिल नहीं है। तो अष्टछाप में नाभादास आपके शामिल नहीं है, बाकी या तीनों आपके शामिल थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमालती की रचना किसने की। मधुमालती की रचना की है मंझन ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। ये आपका आंसर की है तो डिटेल में नहीं चलेंगे, केवल आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, शुद्धता द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, अलवार संतों की संख्या है, अलवार संतों की संख्या 12 है। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपसे पूछा गया था, एक थाल मोती से भरा, सबके सर आंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। पंक्ति किसकी है। ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो की है। यानी अमीर खुसरो कहते हैं कि आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये इनका एक प्रकार से पहेली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत काव्य की विशेषता नहीं है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। केवल आपको हरिदास पढ़ाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नासिकेत उपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रामायण शब्द से रासों की उत्पत्ति किसने मानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था, किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। सी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर है, आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा। आदिकाल को संधिकाल किसने कहा था या फिर आदिकाल को चारण काल किसने कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, इसको भी आपको बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका श्रेय महाकवि भूषण को जाता है। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि कौन संत निर्गुण सगुण उपासक था। नामदेव थे। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 15 का। चले, ठीक है, अच्छा केवल निर्गुण पूछा होता तो आपके कबीर राइट आंसर होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16 नंबर पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण माना। किसे माना है। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर पूछा गया है, वैराग्य कुंडलिनी जागरण गुरु महिमा आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है। नाथ साहित्य में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है। रास काव्य शैली है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड, ये कलम मेरी चल नहीं रही है। चले, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि कलम का सिपाही में किसके जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। कलम के सिपाही में किसके जीवन का वर्णन किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 नंबर, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा था कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। ये ऑप्शन आपका राइट था। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका थी, इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। डी ऑप्शन आपका राइट है।
आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, बी ऑप्शन आपका राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का है। तो देखें इसमें ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये सभी इन्हीं की नाटक है। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है वो फरवरी के लास्ट के बाद शुरू हो जाएगा और सब अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आपको देने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो अप्रैल मई में शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास की जीवन पर आधारित उपन्यास है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास मानस का हंस है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है, प्रेमचंद का नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता हैं कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन है, तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवी सौंदर्य का चित्रण, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर पूछा गया था, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो ये माने हैं सरापा को, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कमायनी में पूछा है कितने सर्ग थे, तो कमायनी में आपके कुल 15 सर्ग हैं, 32 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यहाँ देखिए सूद का लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा, तो यह कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने, सी ऑप्शन आपका राइट था। उम्मीद है आपका जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही अच्छा आया है ये क्वेश्चन पेपर और आपके जो एग्जाम है काफ़ी अच्छे गए होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, तो देखिए समस्या पूर्ति इसमें नहीं है आपकी, ठीक है, बाकी ये तीनों थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो बच्चे एक हफ्ते में पढ़े हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही अच्छे लेवल का होता है DDU में, तो एक हफ्ते में पढ़कर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलें अच्छे से आप लोग पढ़ा कीजिए ताकि आप आगे भी जाएंगे तो आपके लिए हेल्प रहेगा, ठीक है ना। भारतेंदु मंडल का लेखक कौन नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, देसील बाना सब जन मिठा ते तैसन जपौ अबहट्टा पंक्ति है, ये पंक्तियाँ किसकी है, विद्यापति की, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर पूछा गया है, अति सूदो स्नेह को मारक है जहाँ नेक सयानक बाक नहीं पंक्ति है, ये पंक्तियाँ घनानंद की हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पूछा गया था, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, रीति मुक्त कवि केशव दास नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल की शुरुआत मानते हैं, किससे मानते हैं, चिंतामणि से, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा नाम दिया है या फिर कहा है, तो श्रृंगार का नाम दिया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कवि बिहारी हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 42 नंबर, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा में दोनों मिलता है, लेकिन राजस्थानी मुख्य रूप से मिलता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की एक प्रमुख विशेषता है, तो इतिवृत्तात्मकता यह आपका देखा जाए तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है, तो इनकी अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया था, चले निम्नलिखित में से स्वयंभू की कृति नहीं है, स्वयंभू की कृति राय कुमार चरियू नहीं है, राय कुमार चरियू जो है पुष्यदंत की रचना है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक स्टेटमेंट था, ठीक है, एक सेकेंड, ये स्टेटमेंट किसका है, देखें, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का।
आपके 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।